जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं भट्ट चौक में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको भट्ट चौक दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे भट्ट चौक में मैं मौजूद हूँ, लाहौर में। तो आपको पता है जो इस टाइम जो फ़लस्तीन का जो मामला चल रहे हैं, जो इसराइल जो बर्बरियत कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, वही हम मुसलमानों से आज मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। मुसलमान इनकी ये क्या फ़लस्तीन के बारे में अपना मौक़िफ़ देते हैं, क्या ये कमेंट देते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता है जो जुल्म और जो बर्बरियत हो रही है, वही हम दिखाने के लिए आए निकले हैं। ये देख सकते हैं, ये भट्ट चौक है, ठीक है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भट्ट चौक में, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों से ये बात जानने की कोशिश करेंगे, ये क्या फ़लस्तीन के बारे में ये क्या अपनी राय देते हैं, क्या ये अपना सोच विचार रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। प्यारे भाई, छोटा सवाल है फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन में जो इसराइल जो जुल्म और जो बर्बरियत कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तानी जो हुक्मरान उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी हुक्मरान हमें इजाज़त दें तो हम फ़लस्तीन चले जाएँ। माशाल्लाह, चले जाएँ। आप में इतना जज्बा है भी, अगर हमारी हुकूमत इजाज़त दे तो हम फ़लस्तीन के लिए लड़ने के लिए, जहाद के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो अपनी ऐसी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, सख्त अपना ऐसा मौक़िफ़ क्यों नहीं रख रहे ताकि इसराइल के हाथ रोके जाए, या जो बमबारी कर रहा है हमारे निहत्ते मुसलमान बहन भाई बच्चों को शहीद कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ऐसे अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? ये नहीं पता, लेकिन हमें गवर्नमेंट इजाज़त दे हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो गवर्नमेंट को आपको पैगाम देना चाहे? गवर्नमेंट नहीं दे रही ना, गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही, ना वो जाने दे रही, ना वो आपको लगता है ये एहतजाज भी करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो फिर हम कैसे जाएंगे? हम नहीं जा सकते। जी नाज़रीन, ये नौजवान का आपने मौक़िफ़ सुन लिया। वो कहता है गवर्नमेंट हमें इजाज़त भी नहीं दे रही और जाने का भी नहीं दे रही, एहतजाज वगैरह भी करने का मौका नहीं दे रही। आज का हमारा मकसद है जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और जो बर्बरियत कर रहेगा इसराइल, देखिए हमारा काम है आवाज़ उठाना। आगे हम कुछ नहीं जा नहीं सकते हम लोग, ज़ाहिर गल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। लेकिन हम नौजवानों से ये बात ज़रूर मौक़िफ़ रख रहे हैं, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके बारे में, फ़लस्तीन के बारे में वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं अपने दिल के अंदर। तो हम लाहौर में निकले। आपको पता होगा, आप लोग कमेंट, आप दोस्त वगैरह कमेंट वगैरह करते हैं, आप फ़लस्तीन के ऊपर आप वीडियो और व्लॉग बनाएं और फ़लस्तीन के बारे में आप बना कर हमें थोड़ा दिखाएं। तो मैं इस टाइम लाहौर में निकला हूँ। ये आप भट्ट चौक है, ये आप देख सकते हैं। मैं इधर लाहौर चौक में पहुँचा हूँ। मेरा आज का मकसद यही है, जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और जो बर्बरियत हो रही है, पाकिस्तानी मुसलमान क्या इस दिल के अंदर क्या जज्बात रखते हैं और क्या अपनी सोच विचार रखते हैं। या इधर दूध दही की दुकान है, उधर में हम लोग चलते हैं और इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, छोटा सवाल है फ़लस्तीन के बारे में। जो फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम इसराइल कर रहा है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवाना तू बोल, क्या कह सकते हैं इस टाइम? थोड़ा नज़दीक होकर बोले ताकि आपकी आवाज़ आए। लेकिन इस टाइम जुल्म तो बहुत हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंसाफ होना चाहिए। ये तो इस टाइम देख रहे हैं हम लोग, वीडियो आ रही हैं, ये आ रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए इसके बारे में। हमने नबी पाक को जब जाके पेश होना है ना, हम सब मुसलमानों ने, तो ये हमारे से सवाल होना है। जब मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा था तो आप लोग क्या दे रहे थे? लेकिन कम से कम आप आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। ये जब आप बोलेंगे ना, ये पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जाएगी। तो आप अपने दिल के अंदर क्या जज्बात रखते हैं? फ़लस्तीन मुसलमान हत्या जो इसराइल कत्ल गारत कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठानी चाहिए? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम लोग नबी को मानते हैं, इसलिए कि ये हमारा मज़हब तो नहीं बोलता कि जैसे मर्जी पाकिस्तान में या फ़लस्तीन में कोई भी मज़हब है ये होता है, जुल्म होता है। ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है, इंसाफ देना चाहिए। जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये सख्त कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? इसराइल को शटअप कॉल क्यों नहीं दे रहे? ये क्या आपको लगता है? ये जो भी आता है बस सर की अपनी खाने के लिए आता है, अपनी जगह बना के चला जाता है। अब कोई मानते नहीं किसी के गरीब के लिए, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात ही नहीं करता। हालांकि इनको कोई ऐसा बिल पास करना चाहिए इसराइल के बारे में, जो निहत्ते मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और बमबारी कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है वो वीडियो चल रही हैं, वायरल हो रही हैं। यही आज का हम मौक़िफ़ लेकर आए हैं। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा बिल वगैरह पास करने चाहिए। वो तो करना चाहिए, लेकिन अभी मानते कोई नहीं है इस टाइम, कोई देख नहीं रहा, कोई देखभाल नहीं करना। कोई इमरान खान पे देख, इमरान खान तो वैसे ही उसका तो इमरान खान किया हुआ है, हाँ, ना वज़ीर आला है ना कोई वो कर रहा है।
थोड़ा बहुत इंसाफ देना चाहिए। देखिए आप चले, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आपने देख सकते हैं, नौजवान कहते हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। जो निहत्ते हमारे मुसलमान बहन भाइयों को जो शहीद कर रहे हैं इसराइल, आज हम इसलिए लिख रहे हैं, लाहौर में बड़ चौक में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और भी दोस्तों से बात करेंगे, उनका ये मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, वो इसके बारे में अपने क्या जज्बात रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं। क्योंकि ये काफ़ी, ये देखना, ये सारे दुकानदार, ये सारे आपने सारे के साथ, क्योंकि ये सारे मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है मुसलमानों के बारे में हमायत का ऐलान करना, ठीक है। और चले, वो शायद नहीं बात करना चाहते नाज़रीन, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे, लेकिन हम मुसलमानों का जज्बात ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, ये क्या जज्बात रखते हैं। एक और इधर मेरे बड़े प्यारे भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? सर थोड़ा छोटा सवाल है फ़लस्तीन के बारे में। जो फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल जो बर्बरियत कर रहे हैं, मुसलमान बहन भाइयों बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 56 मुल्क है दुनिया में मुसलमान, सब तो ज़्यादा। ख्याल है गैरत का कोई मादा है ही नहीं है। अगर गैरत का मादा हो तो हर मुसलमान एक मुसलमान मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हो जाए। हर कोई अपने अपने हिसाब से चलता फिरता है और कहता जी हमारा कोई मामला नहीं है, वो जाने उनका काम जाने। मुसलमान होने के नाते अगर एक कम्युनिटी है उसके नाम की, तो उसके ऊपर लबैक भी करके सामने आए। बिल्कुल जी। बाकी मैं कहूँगा ये सरासर जुल्म है जी, बिल्कुल जुल्म है सर, बिल्कुल जुल्म है जी। जुल्म तो हो रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये नहत्ते लास्ट टाइम जो लोगों ने धमाका किया है, देखो अगर धमाके के साथ लाशें उड़ रही थी और पूरे मुसलमानों को गैरत जगाने की कोशिश की, गैरत खाओ मुसलमानों, दुनिया सबसे ज़्यादा तुम लोग हो, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होते, ये कोई स्टेटमेंट नहीं देते सख्त ऐसी ताकि। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यार इनकी जो अपनी सोच है वो मुस्बत हो ही नहीं चाहिए। हो जाए तो सब इकट्ठे हैं, नहीं है तो मुंतशर है, बस यही है मिला। तो फिर वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बस यही है चीज़ है, यही अजियत है, जिल्लत है, रसवाई है और सरासर जुल्म है। तो सर पाकिस्तानी नए हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनको भी तो कोई ना कोई ऐसे बिल वगैरह पास करें। मैं पैगाम क्या दूंगा? आप ये अगर वायर करते हैं तो इसका मतलब तो यही पैगाम ही है। बिल्कुल। मैं पैगाम क्या दूंगा? उनको पता होना चाहिए कि मुसलमान का भाई है। जी। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। सर हम एटमी मुल्क हैं। और सर हमने किस लिए सर मैं कहता हूँ अगर मुसलमान कहलाते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है ना, हम तो मुसलमान तभी कहलाते हैं ना। बिल्कुल जी। अदरवाइज हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, गोश्त है, लोथरा है, सब कुछ है। बस मुसलमान होने के नाते एक लेबल लगाया हुआ है, मुसलमान हैं जी, बस और कुछ नहीं है। तो सर मुझे बताएं, फिर वो अपनी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये हमारे हुक्मरानों को आप कोई ना कोई ऐसा अपना। सर मैं कुछ नहीं उनको कह सकता, वो इसलिए नहीं कह सकता, ये हुक्मरान होता है, वो कहता है जो चाहूँ जैसा चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे ही है। तो वो जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर ये सोचे कि वो क्या कर सकता है इंसानियत की बका के लिए, एक मुस्लिम कम्युनिटी की बका के लिए वो क्या कर सकता है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने ताकत दी है, पावर दी है, सब कुछ दी है, सब कुछ है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुसलमान के पास नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है और अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, बहुत अच्छी तरह नवाजा हुआ है। चले सर, बहुत शुक्रिया। आज का हमारा ये पैगाम लेकर निकले हैं, क्योंकि ये हम पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम अपने दिल के अंदर दर्द रखती है। तो पैगाम के ये पहुँच जाए उनकी जगह पर जहाँ जो समझते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ कामयाबी उनको हिदायत दे, हम ये कह सकते हैं, वरना वो आपको पता है चाहे जिसे चाहे वो हिदायत दे, बेशक। बस मैं ये कहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये भाई का आपने स्टेटमेंट सुना। ये मुसलमान हमारे भाई हैं, वो अपने दिल के अंदर दर्द रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्या करें, हमारे हुक्मरान ही नहीं कुछ करना चाहते। वो हम एटमी मुल्क हैं, हालांकि हमें वाज़ेह एक अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए, शटअप कॉल देनी चाहिए इसराइल को भी। आप जो निहत्ते मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं मुसलमानों को, उनका हाथ रोकना चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वो यही बात कर रहे हैं कि इनको अल्लाह पाक हिदायत दे और कुछ ना कुछ फ़लस्तीन के लिए करें। पूरी कौम ये चाहती है, पूरी आवाम ये चाहती है, ये फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन हम लोग यही आवाम की राय लेने के लिए निकले हुए हैं कि आवाम इसके बारे में क्या राय देती है, क्या सोच विचार रखती है। तो ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, मैं बड़ चौक में सेंटर में खड़ा हूँ और मौजूद हूँ। यही इन लोगों से ये पैगाम लेने के लिए भी ये फ़लस्तीन के बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, क्या पैगाम देते हैं। ये देखिए आवाम माशाल्लाह, ये बाज़ार भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारे जो
फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमान हैं, उनको इसराइल शहीद कर रहा है, बमबारी कर रहा है और वीडियो पे वीडियो आ रही हैं। लेकिन क्या करें, हम एटमी मुल्क होके हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना कुछ सख्त स्टेटमेंट दे पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ मतलब लॉन्ग मारी कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। हम क्या करें, कहाँ जाए, किसको हम पुकारें। इधर हमारे कुछ नौजवान हमारे भाई कुछ रक्शे वाले खड़े हैं, बिल्कुल इनका भी हम स्टेटमेंट लेंगे। सर आज का हमारा सवाल फ़लस्तीन के बारे में है। जी फ़लस्तीन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन के मासूम नहत्ते बच्चों के लिए जो इसराइल शरेआम गुंडागर्दी बदमाशी से कत्लेआम कर रहा है, बमबारी कर रहा है हमारे फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर, माओ बहनों बुजुर्गों के ऊपर। पूरी दुनिया में तकरीबन 56 मुल्क ने मुसलमाना दे, सब तो ज़्यादा मुसलमान है दुनिया के, लेकिन एक इसराइल का छोटा सा मुल्क होके वो मुसलमानों का शरेआम कत्लेआम कर रहा है, शहीद कर रहा है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान खास तौर पर एटमी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही जो वो रुक जाए या ऐसी कोई बात हो जाए। असल में ना इस टाइम जो उम्मत मुसलमान के जो हालात हैं वो इस चीज़ की अक्कासी कर